सो वेलकम अगेन। तो टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल अलाउंस का नेक्स्ट रूल एंड दैट इज़ अबाउट स्पेशल रेट पूल। स्पेशल रेट पूल के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन पे रिटर्न ऑन अलाउंस 6% पे दिया जाता है। जैसे मेन पूल में आपके पास जो आइटम आती हैं उन पे आप कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 18%। जो आइटम स्पेशल रेट पूल कॉलम में रिकॉर्ड की जाएंगी उन पे कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा 6% पे। अब कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं कि जिन्हें स्पेशल रेट पूल कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज सेड टू बी लॉन्ग लाइफ एसेट। लॉन्ग लाइफ एसेट उन्हें कहा जाता है कि जिनकी लाइफ 25 साल एटलीस्ट 25 ईयर हो और जिन पे कॉस्ट एटलीस्ट 1 लाख खर्च की गई हो, यानी कॉस्ट उनकी कम से कम 1 लाख हो और लाइफ उनकी कम से कम 25 साल हो। इसके बाद वो कार्स कि जिनकी CO2 मिशन 50 ग्राम से अबव है वो भी स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड की जाती हैं। तीसरा इंटीग्रल फीचर्स, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग सिस्टम, कोल्ड वाटर सिस्टम, स्पेस और वाटर हीटिंग सिस्टम, पावर सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, कूलिंग और एयर प्योरिफिकेशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर शामिल है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है थर्मल इंसुलेशन। ये 4 टाइप के एक्सपेंडिचर हैं कि जो स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड किए जाते हैं और स्पेशल रेट पूल में रिटर्न ऑन अलाउंस आपका 6% के रेट पे कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ कंसिडर दिस फैक्ट दैट अगर आपके पास कुछ परचेज किए गए एसेट जो कि रिकॉर्ड किए जाने हैं मेन पूल में, कुछ एसेट हैं जो आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए हैं जो कि स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड किए जाने हैं, तो इन दैट केस ऑर्डर क्या है? In which order the annual investment allowance is to be applied? किस ऑर्डर में annual investment allowance अप्लाई किया जाएगा? सबसे पहले annual investment allowance अप्लाई किया जाएगा स्पेशल रेट पूल आइटम पे, देन मेन पूल पे, देन उसके बाद आपके पास शॉर्ट लाइफ एसेट जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, एंड लास्ट में प्राइवेट यूज एसेट पे। सीक्वेंस याद रखना है। इफ़ यू हैव बीन गिवन ऑल दीज 4, तो सबसे पहले एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस स्पेशल रेट पूल आइटम पे अप्लाई किया जाएगा, सेकंड नंबर पे मेन पूल पे, थर्ड नंबर पे शॉर्ट लाइफ एसेट पे और फोर्थ नंबर पे प्राइवेट यूज एसेट पे। नाउ अबाउट स्मॉल पूल WDA, जहाँ पे बैलेंस बोथ इन द मेन पूल एंड द स्पेशल रेट पूल बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ WDA वो अप टू 1000 है, यानी 1000 या उससे कम है। जितना भी बैलेंस है वो आपका WDA क्लेम किया जा सकता है। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था अबाउट सिर्फ मेन पूल आइटम, यहाँ पे स्पेशल रेट पूल आइटम में भी अगर आपका बैलेंस 1000 या उससे कम है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं एज WDA। दिस इज़ द रूल अबाउट स्पेशल रेट पूल। नाउ अबाउट शॉर्ट लाइफ एसेट जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ 8 साल से कम है उन्हें सेपरेट कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है, और सेल विद इन 8 ईयर, जब आप उन्हें 8 साल के अंदर सेल कर लेते हैं कि जो भी आपके पास बैलेंसिंग अलाउंस या चार्ज राइज होगा वो आप सेपरेटली ही ट्रीट करेंगे, यानी जो भी आपके पास उसकी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है वो फुल की फुल आपको कैपिटल अलाउंस के तौर पे अलाउ कर दी जाती है। बट व्हाट इफ एसेट्स इज़ नॉट सोल्ड विद इन 8 ईयर आफ्टर सिलेक्शन एज अ शॉर्ट लाइफ एसेट? अगर एक एसेट को 8 साल के अंदर सेल नहीं किया गया तो फिर क्या करेंगे? हमने उसे शुरू में सिलेक्ट तो किया कि ये शॉर्ट लाइफ एसेट है, लेकिन आफ्टर 8 ईयर उसे सेल नहीं किया। इन दैट केस उस एसेट के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मेन पूल में। लास्ट पॉइंट है इसका वैट, इरिकवरेबल वैट। कैपिटल अलाउंस जो है वो क्लेम किए जाते हैं ऑन वैट इंक्लूसिव प्राइस। वैट इज इरिकवरेबल ऑन कॉस्ट नॉट यूज 100% फॉर बिजनेस पर्पज। रिकवरेबल वैट कैपिटल अलाउंसेस आर क्लेम्ड ऑन नेट प्राइस पे कैपिटल अलाउंस क्लेम किए जाते हैं। दिस इज अबाउट वैट। तो अब इन 3 रूल्स के हवाले से हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट, स्पेशल रेट पूल। अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एप्पल रन कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट 31 दिसंबर ईच ईयर। दिस इज फ्रॉम कैपिटल स्टडी टैक्स। As at 1st January 23, the tax return on value in the main pool is given as 43,000.
इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 एप्पल ने ये एक्सपेंडिचर किए हैं 10,08,000 उसने खर्च किया है एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे, जिसकी लाइफ 30 ईयर है। तो ये लॉन्ग लाइफ एसेट आ जाता है। कॉस्ट उसकी 1 लाख से ज़्यादा है, लाइफ उसकी 25 साल से ज़्यादा है, तो इट इज़ अ लॉन्ग लाइफ एसेट। तो इसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, स्पेशल रेट पूल का कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज अ न्यू कंप्यूटर एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर 25,000 एंड 5,000, 30,000 मेन पूल में रिकॉर्ड करने के लिए। स्पेंड 1,15,000 ऑन न्यू पैकिंग मशीन। एप्पल ऑल्सो इनकर्ड 4,000 ऑन ऑल्टरेशन टू फैक्ट्री। रिमेंबर ऑल्टरेशन जो है वो भी प्लांट की कॉस्ट में शामिल होती है। तो ये टोटल 1,19,000 आपके पास अमाउंट आएगी जो कि मेन पूल में रिकॉर्ड किए जाने वाले प्लांट एंड मशीनरी के लिए है। परचेज अ न्यू कार विद CO2 मिशन 95। अब इसकी CO2 मिशन 95 ग्राम है। सो इट इज सेड टू बी हाई मिशन कार एंड टू बी रिकॉर्डेड इन स्पेशल रेट पूल आइटम। सोल्ड मशीनरी फॉर 10,000, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 60,000 थी, तो हम 10,000 की वैल्यू डिडक्ट करेंगे मेन पूल से। सो कैलकुलेट करना है हमने इसका कैपिटल अलाउंस। स्टार्ट हमने करना है इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू से जो कि गिवन है 43,000। टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू is given as 43,000, right? Now first we have to apply this 10,08,000 स्पेशल रेट पूल आइटम और अप्लाई करना हमने इस पर एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। सो एसेट की वैल्यू है 10,08,000 और इस क्वालिफाई करता है कि इसे स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड किया जाए, बट एज पर सीक्वेंस एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस को सबसे पहले अप्लाई किया जाता है स्पेशल रेट पूल आइटम पे। सो इन दैट वे आपके पास सिर्फ 8,000 स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड किए जाएंगे, बाकी 10 लाख आपका आ गया कैपिटल अलाउंस। आफ्टर दैट आपने परचेज किया न्यू कंप्यूटर 25,000 का, 5,000 का उसका रिलेटेड सॉफ्टवेयर था, तो उसकी वैल्यू आ गई 30,000। सो ये कंप्यूटर वगैरह जो परचेज़ किए गए हैं, अब आपके पास कोई एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द मेन पूल 30,000। दैन उसके बाद पैकिंग मशीन 1,15,000 की परचेज़ की गई, 4,000 उस पर अल्टरेशन कॉस्ट भी आ गई, तो ये पैकिंग मशीन भी आपके पास मेन पूल में रिकॉर्ड की जाएगी। एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस ख़त्म हो चुका है, सारे का सारा अप्लाई कर दिया है ऑन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दैन कार परचेज की जिसकी CO2 मिशन 95 ग्राम्स है 28,000 की, तो कार जिसकी CO2 मिशन 95 ग्राम्स है, इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द स्पेशल रेट पूल। एंड लास्ट वन आपके पास किस मशीनरी सेल की है 10,000 की, तो डिस्पोजल के नाम से इसे रिकॉर्ड कर देंगे। सो 43,000 ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू, देन 10,08,000 का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लिया था उस पे एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अप्लाई होगा। रिमेनिंग वैल्यू मेन पूल में रिकॉर्ड की जाएगी, स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड की जाएगी, बिकॉज आइटम इज़ अ लॉन्ग लाइफ एसेट एंड क्वालिफाइड टू बी रिकॉर्डेड इन द स्पेशल रेट पूल। 30,000 का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिया, चूँकि अब AIA नहीं है तो सारे का सारा मेन पूल में रिकॉर्ड होगा। 1,19,000 की पैकिंग मशीन मेन पूल में और डिस्पोजल 10,000 डिडक्ट कर देंगे। सो दिस इज 73,192 माइनस 10, 1,82,000 आपके पास मेन पूल का टोटल आ जाता है और 28 + 8 36,000 आपके पास स्पेशल रेट पूल का टोटल आ जाएगा। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द रिटर्न डाउन अलाउंस। 1,82,000 का जो बैलेंस है उस पर 18% आपने रिटर्न डाउन अलाउंस कंप्यूट करना है मेन पूल आइटम्स पे, सो दैट इज 32,760। रिमेनिंग बैलेंस 1,51,000, in fact 1,49,240 is to be recorded as closing total return on value। जबकि 36,000 का आपके पास जो एसेट है स्पेशल रेट पूल में, उस पे कैपिटल अलाउंस या रिटर्न ऑन अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 6%।
So it will be 2160. आफ्टर दैट ये बैलेंस आपके पास आ जाएगा 33,840. नाउ कैपिटल लोन्स आपके पास जो रिकॉर्ड होगा वो 32,760 एंड 2160 है, प्लस 10 लाख का आपके पास ऊपर कैपिटल लोन्स मिला. सो टोटल विल बी 10,34,920. दिस इज द टोटल कैपिटल लोन्स अवेलेबल टू दिस पर्सन एप्पल. So this is the treatment of special rate pool question. बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मज़ीद कम्प्लेक्सिटी शामिल हो जाती है कि आपके पास कार है जिसकी CO2 एमिशन भी ज़्यादा है और वो प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज़ की गई है. तो दो इसमें पॉइंट हैं जिसे हमने कंसिडर करना है. अगेन एग्जांपल फ्रॉम द कैपिटल स्टडी टेक्स्ट. एंजेलिना इज इन बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर एंड प्रिपेयर अकाउंट टू 31st May each year. During the year ending 31st May 23, she purchased the following 15 June 22 purchase office equipment. So सबसे पहले आपके पास फर्स्ट परचेज है 15 जून 22 को परचेज किया न्यू ऑफिस फर्नीचर 8,98,800 का. ठीक है, ये ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, क्वालिफाई करता है AI के लिए. परचेज किया न्यू कार जिसकी CO2 एमिशन 114 है और ये परचेज की है 2 जुलाई को फॉर 12,600. एंजेलिना इसे 20% यूज़ कर रही है फॉर प्राइवेट पर्पस, तो ये फिर प्राइवेट यूज़ एसेट में शामिल आ जाती है. 10 जुलाई 22 को इंस्टॉल किया न्यू वाटर हीटिंग सिस्टम. ये वाटर हीटिंग सिस्टम क्वालिफाई टू बी अ स्पेशल रेट पूल एक्सपेंडिचर, तो इस पे कॉस्ट आई है 40,000 और 70,000 का अपने लाइटिंग सिस्टम किया है, ये भी आपके पास स्पेशल रेट पूल आइटम में आ जाता है. इन एडिशन ऑन 1 जुलाई 22 शी सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 18,700. ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 28,000. सो विच एवर इज लेस के मुताबिक 18,700 का हम सब ट्रैक कर देंगे. एज एट 1 जून 2022 टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू आपके पास 10,800 गिवन है मेन पूल की और 16,600 गिवन है स्पेशल रेट पूल की. यू हैव टू कंप्यूट द कैपिटल लोन्स. सो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू और ये आपके पास 10,800 और 16,600 गिवन है. नो एज पर रूल अगर आपके पास स्पेशल रेट पूल एक्सपेंडिचर भी हों और नॉर्मल एक्सपेंडिचर भी हों तो आपके पास जो भी एसेट है जो स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड किया जाना है उस पर एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस पहले प्रोवाइड किया जाता है. तो यहाँ पे आपके पास 10 जुलाई 22 को जो इंस्टॉल किया न्यू वाटर हीटिंग सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम both qualify to be recorded in the special rate pool column. ये 1,10,000 के एसेट हैं, वाटर हीटिंग सिस्टम एंड लाइटिंग सिस्टम, तो इनकी प्राइस 70,000 एंड 40,000 है. एज पर रूल हमने ये 1,10,000 के एसेट पे पहले एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस प्रोवाइड करना है. सो 1,10,000 आपके पास एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन पे प्रोवाइड किया जाएगा. नथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन द मेन पूल, सारे का सारा 1,10,000 अलाउंस रिकॉर्ड कर देंगे. अब हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि फर्नीचर परचेज किया था 8,98,800 का. ये जो फर्नीचर परचेज किया था 8,98,800 का, ये प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंडिचर क्वालिफाई करता है. बट रिमेंबर, एक साल के लिए आपको जो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अलाउ है वो 10 लाख का है. उस 10 लाख में से 1,10,000 आप एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस स्पेशल रेट पूल एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउ कर चुके हैं. तो रिमेनिंग कितना रह गया? 8,90,000 ऑफ अलाउंस. 10 लाख का अलाउंस है, 1,10,000 आपने एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अप्लाई किया स्पेशल रेट पूल एक्सपेंडिचर पे. तो आफ्टर डिडक्टिंग 1,10,000 फ्रॉम 10 लाख आपके पास 8,90,000 ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अवेलेबल. सो 8,800 आपका रिकॉर्ड होगा मेन पूल में और 8,90,000 कैपिटल लोन्स में. इसके बाद आपने परचेज़ की है कार जिसकी CO2 एमिशन 114 ग्राम्स है, 12,600 की परचेज़ की है, लेकिन इसे स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दिस एसेट इज
20% यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्राइवेट यूज कॉलम 12,600, ये प्राइवेट यूज कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये मेन पूल में स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द अलाउंस, रिटर्न ऑन अलाउंस, बट बिफोर दैट कोई और आइटम. Yes, we have given the sale proceed of 18,700. 18,700 हमने मेन पूल से डिडक्ट भी कर देनी है डिस्पोजल के नाम से, क्योंकि रूल वही है विच एवर इज लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सेल प्रोसीड. 18,700 राइट. सो अब हम पहले मेन पूल का टोटल करते हैं. इट इज 10,800 प्लस 8,800, 19,600 माइनस 18,700, तो ये रह गया सिर्फ 900. और अभी बैलेंसिंग अलाउंस के हवाले से हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर मेन पूल में या स्पेशल रेट पूल में अलाउंस, बैलेंसिंग अलाउंस आपका या बैलेंसिंग अमाउंट आपकी 1,000 या उससे कम हो तो उसे बैलेंसिंग अलाउंस के तौर पे क्लेम किया जा सकता है. सो दिस 900 इज क्लेम्ड एज बैलेंसिंग अलाउंस, ये रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, ये फर्स्ट होगी मेन पूल के हवाले से. रूल क्या है कि मेन पूल या स्पेशल रेट पूल में अगर आपके पास बैलेंस 1,000 या उससे कम आ रहा है तो इट कैन बी क्लेम्ड एज बैलेंसिंग अलाउंस. सेकेंड, स्पेशल रेट पूल आइटम का टोटल 16,000 आ रहा है. इस 16,000 पे आपने अलाउंस कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 6%, क्योंकि स्पेशल रेट पूल में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन पे कैपिटल अलाउंस या रिटर्न ऑन अलाउंस कंप्यूट किया जाता है 6% पे. तो 16,000 का 6% आ जाएगा 960. 15,040 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये 960 आपका बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. लेट मी वेरीफाई दिस. 16,000 पे 6%. Anything else that is to be recorded here? कार हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके, इट इज 16,600. in fact इट इज 16,600. तो आपके पास ये कैपिटल अलाउंस की अमाउंट चेंज आ जाएगी. $996 इट इज, और 996 को डिडक्ट कर देने के बाद बैलेंस स्पेशल रेट पूल कॉलम का आ जाएगा आपके पास 15,604. सो दिस 996 इज टू बी रिकॉर्डेड हेयर. अब हम टोटल करेंगे प्राइवेट यूज एसेट का जो कि 12,600 है. उस 12,600 पे हमने 6% ही अलाउंस कैलकुलेट करना है. वाई सो? क्योंकि CO2 इमिशन इसकी 50 ग्राम से ज़्यादा है, तो रिटर्न ऑन अलाउंस आपका जो कंप्यूट किया जाएगा वो 6% पे किया जाएगा. सो 12,600 का 6% ये आ जाएगा 756, एंड रिमेनिंग बैलेंस आपका रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 11,844. बट दिस एसेट इज़ 20% यूज फॉर प्राइवेट पर्पस. इसका मतलब है 80% बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है. तो 756 जो अलाउंस आपका बनता था उसका 80% कैपिटल अलाउंस में रिकॉर्ड किया जाएगा. सो दिस इज 605. सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन ट्रीटेड. अगेन अगर आप स्टार्ट से देखें तो फर्स्ट आपके पास जो वाटर हीटिंग सिस्टम है एंड लाइटिंग सिस्टम है 1,10,000 के एज स्पेशल रेट पूल आइटम एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन पर सबसे पहले अप्लाई किया गया. 0 फॉर स्पेशल रेट पूल एक्सपेंडिचर एंड होल अमाउंट इज एज रिकॉर्डेड एज कैपिटल अलाउंस. अब 1,10,000 का अलाउंस आपने एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस प्रोवाइड कर दिया स्पेशल रेट पूल आइटम पे, बाकी रह गए 890,000. तो ये जो नॉर्मल आपने फर्नीचर परचेज़ किया था जो कि आपका प्लांट एंड मशीनरी कैटेगरी में फॉल करता है, उस 8,98,800 के फर्नीचर पे 8,90,000 तो AIA अवेलेबल था, वो आपने AIA प्रोवाइड किया. बाकी अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर दी मेन पूल में. कार जिसकी CO2 इमिशन आपके पास या हाई CO2 इमिशन है इसकी, तो उसे रिकॉर्ड तो करना चाहिए था स्पेशल रेट पूल में, लेकिन चूंकि ये एसेट आपने प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज़ किया तो इसलिए इसे प्राइवेट यूज़ कॉलम में रिकॉर्ड किया गया. तो दिस इज प्राइवेट यूज़ कॉलम, राइट. देन हमने टोटल किया मेन पूल का, तो टोटल बैलेंस आपके पास आ गया 900. एज़ पर रूल अगर आपके पास बैलेंसिंग अमाउंट 1,000 या उससे कम हो
तो इट कैन बी क्लेम बाय द ट्रेडर एज बैलेंसिंग अलाउंस। तो ये 900 का 900 क्लेम हो गया बैलेंसिंग अलाउंस के तौर पे। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न ऑन अलाउंस कैलकुलेट करने की इफ़ द बैलेंस इज लेस दैन 1000। देन जो आपके पास स्पेशल रेट पूल आइटम का टोटल था 16,600, उस पर 6% के रेट पे आपने कैलकुलेशन की, बिकॉज रूल है कि स्पेशल रेट पूल आइटम पे रिटर्न ऑन अलाउंस 6% कैलकुलेट किया जाता है। देन आपके पास कार चूँकि हाई इमिशन है, स्पेशल रेट पूल में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, बट उसके प्राइवेट एलिमेंट की वजह से उसे प्राइवेट यूज़ एसेट में रिकॉर्ड किया गया, प्राइवेट यूज़ एसेट कॉलम में रिकॉर्ड किया गया। सो कैलकुलेशन तो 6% के हिसाब से की जाएगी क्योंकि हाई इमिशन कार है, बट उस कैपिटल अलाउंस का 80% कैपिटल अलाउंस कॉलम में रिकॉर्ड किया जाना है। सो दिस इज़ अबाउट द एसेट दैट हैज़ बिन प्राइवेटली यूज एंड हाई इमिशन भी है, वो मतलब स्पेशल रेट पूल में भी रिकॉर्ड किया जा सकता था और प्राइवेट यूज़ में भी। तो हमने कैसे उसकी ट्रीटमेंट की इसके बारे में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना हैज़ ट्रेडेड फॉर मैनी ईयर अगेन फ्रॉम स्टडी टेक्स्ट। 31 दिसंबर को अकाउंट मेंटेन कर रही है। टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू उसकी मेन पूल में 15,000 है। मशीनरी एक्वायर की उसने 10,000 की। एंटिसिपेट कर रही है कि मशीनरी लॉस फॉर 2 ईयर्स। अगर एक मशीन जो आप खरीद रहे हैं और वो 2 साल तक सिर्फ आपने यूज़ करनी है, इट मीन्स के यू कैन कंसिडर दैट एसेट एज अ शॉर्ट लाइफ एसेट। शी इवेंचुअली सोल्ड इट ऑन 30 जून 25 फॉर 1750। तो उसने 2 साल बाद उसे सेल भी कर दिया, 2.5 साल बाद 1750 का। इन अगस्त 2023 शी एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी फॉर 10,02,000। कैलकुलेट द अलाउंसेस अवेलेबल फॉर द 3 years to 31 December 25, illustrating whether or not an election to treat the new machine as a short life asset would be beneficial। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि ये इस एसेट को शॉर्ट लाइफ एसेट ट्रीट करना बेटर है या नहीं है, बेनिफिशियल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द अलाउंस फॉर 3 year, लेकिन वो किस रूल के मुताबिक कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रूल के मुताबिक। उस एसेट को आप शॉर्ट लाइफ एसेट कंसिडर नहीं कर रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस जो कि 15,000 है। तो पहली हम सिचुएशन वो कर रहे हैं कि जब हमारे पास उस एसेट को शॉर्ट लाइफ एसेट ट्रीट नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद 10,02,000 का हमने ये एसेट खरीदा और 10,000 का न्यू मशीन खरीदी। 10,000 की मशीन प्लस 10,02,000 का एसेट, तो टोटल प्लांट और मशीनरी आपके पास हो गए 10,12,000 के। ये इसमें से अवेलेबल होगा 10 लाख, बाकी 12,000 मेन पूल में और 10 लाख का ये आपके पास अलाउंस आ जाएगा इन द फर्स्ट ईयर। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और ट्रांजैक्शन इस साल अकर नहीं हुई। अब हमने मेन पूल पे जितनी भी आइटम है उस पर हमने कैलकुलेट करना है रिटर्न डाउन अलाउंस। तो 27,000 पे रिटर्न डाउन अलाउंस हम कंप्यूट करेंगे। यह जगह 4,860। रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 22,140। सो फर्स्ट ईयर का टोटल अलाउंस आ गया आपके पास 10,04,860। ठीक है। सेकेंड ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस 22,140। कोई ट्रांजैक्शन नहीं अकर हो रही। दिस इज़ द ईयर आपके पास कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 23 को। तो ये अब आपके पास बैलेंस है टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू का 1 जनवरी 24। इस साल भी कोई और एसेट परचेज नहीं किया जा रहा, तो इसी 22,140 के एसेट पे 18% अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। So it will be 3,985। ये सेकेंड ईयर का अलाउंस आ जाएगा। और रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा 18,155। नाउ दिस इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर 1
जनवरी 25, ये उसकी टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू है। ठीक है, अब इस साल आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है। कितने का डिस्पोज ऑफ किया है? 1750 का। तो जो 1750 का डिस्पोज ऑफ किया वो 1750 इसमें से लेस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट पे अलाउंस कैलकुलेट कर लेंगे। सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस 18,155 माइनस 1750 आपके पास बैलेंस रह जाता है 16,405 और थर्ड ईयर में 16,405 पे 18% अलाउंस कंप्यूट किया जाएगा। सो ये आ जाएगा 2953। तो थर्ड ईयर का अलाउंस आपके पास आ जाएगा 2953। रिमेंबर दिस इज डिस्पोजल और ये है आपका रिटर्न डाउन अलाउंस। तो ये तीनों सालों का अलाउंस हमने कंप्यूट किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, तीनों सालों के अलाउंस को अगर आप टोटल करें तो ये आ जाता है 10,04,860, 3,985 and 2,953. So it will be total 8,9,7,11,01. This is the total amount of allowance available in case उस एसेट को शॉर्ट लाइफ एसेट ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप उस एसेट को शॉर्ट लाइफ एसेट ट्रीट करते हैं तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू आपके पास 15,000 है। और 10 लाख, रिमेंबर दैट शॉर्ट लाइफ एसेट पे आप मेन पूल के बाद ये अप्लाई करते हैं। तो शॉर्ट लाइफ एसेट जो आपने परचेज़ किया वो सेपरेटली लिखेंगे 10,000, और जो आपने न्यू मशीन परचेज़ की थी प्लांट एंड मशीनरी के तौर पे जो क्वालिफाई कर रही थी, प्लांट एंड मशीनरी 10,02,000 की, वो सेपरेटली रिकॉर्ड की जाएगी। इस मशीनरी पे कि जो आपने मेन पूल में रिकॉर्ड करनी है आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अवेलेबल है 10 लाख का, सो सिर्फ 2,000 की अमाउंट मेन पूल में रिकॉर्ड होगी। ये 10 लाख का आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस आ जाएगा। सो नाउ टोटल इज 17,000 इन द मेन पूल एंड 10,000 इन द स्पेशल ईयर पूल। अलाउंस वही, रिटर्न ऑन अलाउंस दोनों पर 18% के हवाले से ही कंप्यूट करना है। सो 17,000 पे आपका अलाउंस आ जाएगा 18% और ये आ जाएगा 3060। रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 13,940 और 10,000 पे ये अलाउंस आ जाएगा 1,800। रिमेनिंग बैलेंस 8,200। सो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, टोटल आपके पास 4,860 आएगा इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू आपके पास 13,940 और 8,200 है। इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आपने डायरेक्टली इन्हीं वैल्यूज़ पे अलाउंस कंप्यूट करना है। 13,940 पर 18% अलाउंस आ जाएगा आपका 2,509। 2,509 100 का 18% आ जाएगा आपके पास 1476। तो अगर आप इन्हें सम अप करेंगे तो सम अप करके जो अलाउंस आपके पास प्रीवियसली आया था तो ये वही आ जाएगा 5,8,9 and 3,985। सेम अलाउंस दैट वाज इन केस अगर हम इस एसेट को शॉर्ट लाइफ नहीं कंसिडर करते थे तब हमारे पास यही अलाउंस सेकेंड ईयर आ रहा था। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में अलाउंस की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। आफ्टर डिडक्टिंग दिस वुड बी 431 and 11,431 and this would be 6,724। ये आपके पास रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाती हैं फॉर द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर।
अब थर्ड ईयर में हमारे पास ये जो मेन पूल में आइटम है 11,431 की वैल्यू है, इसका तो हम 18% अगेन अलाउंस लेंगे। 11,431 का 18%, सो दिस विल बी 2057 या राउंड अप करके 2058 आ जाएगा आपके पास थर्ड ईयर में। इन द थर्ड ईयर द अलाउंस वुड बी 2058 रिटर्न डाउन अलाउंस इन द थर्ड ईयर, राइट। बट ये एसेट हमने सेल कर दिया, और ये हमने कितने का सेल किया? 1750 का सेल किया। तो 1750 की वैल्यू इसमें से डिडक्ट करेंगे, $6724 माइनस 1750, अब आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 4974। तो शॉर्ट लाइफ एसेट सेलेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द आफ्टर द सेल, अगर आप विद इन 8 ईयर उसे सेल कर देते हैं तो आफ्टर द सेल जो भी वैल्यू रह जाए वो रिलीफ के तौर पे क्लेम की जा सकती है। सो दिस वुड बी क्लेम एज रिलीफ 4974। सो दैट इज़ वाई आपके पास इस साल का अलाउंस 2058 प्लस 4974। तो ये जो इस साल का अलाउंस है, थर्ड ईयर का अलाउंस, एज अ रिजल्ट ऑफ सिलेक्टिंग शॉर्ट लाइफ एसेट, वो ग्रेटर आता है एज़ कम्पेयर टू कि जिस वक्त हमने उसे शॉर्ट लाइफ एसेट सेलेक्ट नहीं किया था। जब शॉर्ट लाइफ एसेट सेलेक्ट नहीं किया था तो ये अलाउंस आ रहा था सिर्फ 2953, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लाइफ एसेट आपके पास अब ये अलाउंस 2058 और 4974 का सम इट वुड बी लाइक 7032 आपको अलाउंस मिल रहा है। सो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ सेलेक्टिंग एन एसेट एज ए शॉर्ट लाइफ एसेट कि अगर आपने उसे 8 साल के अंदर सेल करना है। वैट के लिए रूल्स को दोबारा कंसिडर करते हुए, इररिकवरेबल वैट मींस कैपिटल अलाउंस आर क्लेम्ड ऑन वैट इंक्लूसिव प्राइस, और वैट इज़ इररिकवरेबल ऑन कार्स नॉट यूज 100% फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, कैपिटल अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं वैट इंक्लूसिव प्राइस पे, और वैट जो है इररिकवरेबल है ऑन कार्स जो कि 100% बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुई। रिकवरेबल वैट के हवाले से कैपिटल अलाउंसेस आर क्लेम्ड ऑन नेट प्राइस, कैपिटल अलाउंस क्लेम किया जा सकता है नेट प्राइस पे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम Kaplan Study Text. Kiran has a business manufacturing computer. She is registered for VAT. In the year ended 31st March 23, she bought machinery costing 27,000 and a car for herself costing 12,780. She will use the car 60% for business, क्योंकि वो 100% कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रही, 60% यूज़ कर रही है, तो वैट कार पे 100% रिकवरेबल नहीं है। She also sold an old piece of machinery for 1200. अब ये जो आपके पास अमाउंट्स गिवन हैं 27,000 की, 12,780 और जो मशीनरी सेल की है, इन तीनों में वैट इंक्लूसिव प्राइस शामिल है। ऑल फिगर्स इंक्लूड वैट एट 20%। सो सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास आप वैट रिकवर कर सकते हैं तो ऐसी सूरत में ये आपके लिए बेनिफिट है वैट रिकवर करना। तो आप जो कैपिटल अलाउंस की कंप्यूटेशन है वो नेट प्राइस पे करेंगे। इफ़ वैट इज़ रिकवरेबल, अगर वैट रिकवरेबल है तो कैपिटल अलाउंस की कैलकुलेशन नेट वैल्यू पे होगी, और अगर वैट रिकवरेबल नहीं है तो कैपिटल अलाउंस की कैलकुलेशन ग्रॉस अमाउंट पे होगी। तो यहाँ पे 27,000 की मशीनरी है, इस पे वैट जो है आपका रिकवर हो सकता है, तो दैट इज़ वाई इसकी कैलकुलेशन नेट अमाउंट पे की जाएगी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द नेट अमाउंट। 27,000 आपके पास अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, इट विल गिव यू द नेट अमाउंट, और ये नेट अमाउंट आ जाती है आपके पास 22,500। सेकेंड, अगर कार की बात करें तो कार 100% बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुई तो इस पर वैट रिकवरेबल नहीं है। अगर वैट रिकवरेबल नहीं है तो 12,780 की ही अमाउंट हम कैलकुलेशन के लिए, कैपिटल अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड, मशीनरी के हवाले से 1200
अगेन इसकी नेट अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे एंड इट विल बी 100 no 1000. So this is about. And now the last topic, structures and building allowance of capital allowance. Structure and building allowance is provided at the rate of 3%. एक्सपेंडिचर जो क्वालिफाई करते हैं स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंस के लिए वो हैं बिल्डिंग्स इंक्लूड ऑफिस रिटेल्स एंड होलसेल प्रमिसेस फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज एंड द कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट. इसके अलावा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोड्स वॉल्स ब्रिजेस एंड टनल्स. क्वालिफाइंग कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड लैंड legal fee or repairs and maintenance. When an unused building is purchased from a builder or developer, the qualifying cost is the price paid less the value of land. तो अगर आपने कोई unused building purchase किया builder से तो उसकी qualifying cost price of building है जो जितनी price आपने pay किया less price of land. Now we'll consider an example during the year ended 31st March 23 again from capital and study tax. Alejandro incurred the following expenditure on a new factory constructed to use in the business. Land 2,20,000, leveling of land 9,000, factory building 3,50,000 and planning permission 2,000. तो इसमें से जो एक्सपेंडिचर क्वालिफाई करते हैं कि इन पे स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाए दैट आर लेवलिंग ऑफ लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग है. The factory was bought into use on 1st September 2022. Calculate Alejandro's structure building allowance for the year ended 31st March 23. तो चूँकि उसने परचेज़ की है 1 सितंबर को तो 1 सितंबर से लेकर उसके ईयर एंड होने तक 31 मार्च तक देयर आर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ्स है. कॉस्ट जो आपके पास क्वालिफाई कर रही है दैट इज़ द सम ऑफ लेवलिंग ऑफ लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग 3,59,000. तो ए पार्ट का आंसर है 3,59,000 मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 7/12. So structure building allowance 6,283 available to Alejandro. Now second requirement, explain the structure building allowance implication for Alejandro and the buyer. If the building is sold for 7,50,000 on 1st December 2031, the buyer has a year end of 30th November. तो पहले तो हम बात कर रहे हैं Alejandro की. सो इन दैट ईयर कि जिस साल उसने सेल किया उसका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और वो 1 दिसंबर को सेल कर रहा है. इसका मतलब है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 मंथ्स इसने इस स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस को अपने पास रखा उसके बाद सेल किया. सो Alejandro इज़ एंटाइटल्ड टू अ अलाउंस ऑफ 8 मंथ्स. सो दिस वुड बी 7,180. जबकि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस हमने ये नहीं कंसिडर करनी कि उसने क्या प्राइस पे की है. परचेज प्राइस आपकी इररेलेवेंट है. 3,59,000 की अमाउंट पे सिंपली 3% अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा. वाई सो? क्योंकि बायर ने परचेज़ किया ऐसे 1 दिसंबर को और उसका ईयर एंड हो रहा है 30th नवंबर. इट मीन्स कि वो फुल अकाउंटिंग ईयर के हवाले से कैलकुलेशन करेगा. सो 3,59,000 का 3% वुड बी 10,770. दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस फॉर द बायर. सो दिस इज़ द completion of chapter capital allowances.